हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज आपके लिए केमिस्ट्री का 12th केमिस्ट्री के टॉपिक्स लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक्स है आपका चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ध्यान देना, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आज जो है, आज का जो टॉपिक्स है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इसके बारे में आज समझना है अपने को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बता देता हूं कि क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स होता है विद्युत रसायन यानी कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो चेंजेस का जो स्टडी की जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो आज इसी चैप्टर का अध्याय 3 का मैंने लाया हूं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये टॉपिक्स एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आज इसी के बारे में समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और इस टॉपिक्स को तैयार करेंगे। तो चलो देखते हैं। इसमें धातु का या फिर कांच का पात्र होता है, बीकर बोल देते हैं जिसको। ये पात्र है पूरा आपका, कांच का पात्र होता है या बीकर होते हैं। इसको भी यार अपन ऐसे एक खेल जैसा खेलते हैं। चलो तो एक खेल खेले अपन ने, तो इसमें एक कांच का बीकर ले लेते हैं और बीकर में क्या करते हैं, ध्यान देना, आयताकार प्लेटिनम ब्लैक लेपित पट्टी डाल देते हैं। यह आयताकार एक प्लेटिनम की पट्टी है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप कर दिया जाता है। तो यहां तक क्लियर हो गई होगी मेरी बात कि एक आयताकार प्लेटिनम की ब्लैक लेपित पट्टी होती है और ये जो तार से जुड़ा है ये प्लेटिनम का तार है। और ये जो है आपको यहाँ पे ये दिखता होगा, ये मरकरी है। क्या है? मरकरी, पारा। और आप सबको पता है कि पारा ही एक ऐसा तत्व है जो धातु है या तत्व है, धातु बोलना अच्छा होगा, ठीक है ना। 118 तत्व है, तो जिनमें से 94 आपके क्या है, मेटल्स है, धातु है। तो इनमें से जो पारा है ये क्या, लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी कि एक्सेप्शन है, ये धातुओं में अपवाद है। सभी धातुएं सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। तो ये यहाँ पर क्या भर लेते हैं, परख नली ले लेते हैं और उसमें क्या Hg की थोड़ी सी मात्रा भर देते हैं और यहाँ से किसी कॉपर के तार के द्वारा या फिर ये Cu का तार या फिर किसी अन्य तार के द्वारा इसका संबंध कहाँ से कर देते हैं, बाहरी परिपथ से कर देते हैं। और इस सभी उपकरण को यार किस पे, कांच की खोल पे, ये देखो ये कांच की खोल से ढक देते हैं। और कांच की खोल में क्या, ये नीचे डैश डैश करके दिखा दिया है आपको, ये देखो डैश डैश करके, यानी कि यहाँ पे कुछ छिद्र होते हैं आपके, ये छिद्र होते हैं। इधर भी वैसे ही छिद्र दिख रहे होंगे आपको। तो ये छिद्र है आपके कांच की खोल में। ऊपर एक पार्श्व नली लगी होती है, लेटरल जो ट्यूब लगी होती है, यहाँ पे पार्श्व नली लगी होती है और यहाँ पे क्या होता है, छिद्र होते हैं। क्लियर है। और इस पे क्या भर देते हैं अपन, 1 मोलार अम्लीय विलयन भर देते हैं जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो चलो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, समझते हैं अपन। तो एक कांच का बीकर लेते हैं, इस कांच के बीकर में एक आयताकार प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पट्टी ले लेते हैं, ठीक है ना। एक आयताकार, एक क्या लेते हैं अपन, बीकर लेते हैं, उस पे आयताकार प्लेटिनम ब्लैक लेपित पट्टी ले लेते हैं और इसका संबंध प्लेटिनम के तार के द्वारा मरकरी की थोड़ी सी मात्रा से कर देते हैं
और मरकरी की थोड़ी सी मात्रा कर देते हैं। मरकरी बेटा ये किसमें, आपके टेस्ट ट्यूब में या परख नली में रखा होता है। शायद आपको क्लियर हो गई होगी मेरी बात ये, ठीक है ना। क्या कि एक आयताकार प्लेटिनम ब्लैक लेपित पट्टी लेते हैं और इसे इसका संबंध प्लेटिनम के तार के द्वारा इससे कर देते हैं मरकरी की थोड़ी सी मात्रा से कर देते हैं, और ये मरकरी जो है वो परख नली में रखा होता है। क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में ध्यान देना, इस मरकरी का संबंध, नेक्स्ट पॉइंट है, मरकरी का संबंध कॉपर के तार के द्वारा या किसी अन्य तार के द्वारा इसका संबंध बाहरी परिपथ से कर देते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको कि ये मरकरी में, मरकरी की थोड़ी सी मात्रा में आपका प्लेटिनम का तार डूबा हुआ है, और इसी प्लेटिनम के तार या फिर मरकरी का संबंध यहाँ से किसी अन्य तार के द्वारा या कॉपर के तार के द्वारा इसका संबंध बाहरी परिपथ से कर देते हैं। चलो आगे ध्यान देना, और इस संपूर्ण उपकरण को किस पे ढक देते हैं, एक कांच की खोल से ढक देते हैं। ये संपूर्ण उपकरण, ये टेस्ट ट्यूब में जितना भी अपन ने ये करे हैं, इस संपूर्ण उपकरण को एक कांच की खोल से ढक देते हैं। कांच की खोल में ऊपर साइड में पार्श्व नली लगी होती है। ये भी क्लियर हो गया, ये देखो पार्श्व नली लगी होती है, और नीचे जो है छिद्र युक्त होते हैं, यानी कि आपके क्या, ये जो आयताकार प्लेटिनम की पट्टी है यहाँ से छिद्र रहते हैं। तो इसको व्यवस्थित ऐसा लिखना है आपको कि संपूर्ण उपकरण को एक कांच की खोल से ढक देते हैं, और इसके ऊपर में कांच की खोल में पार्श्व नली लगी होती है, तथा नीचे आयताकार प्लेटिनम पट्टी के आजू बाजू से छिद्र होते हैं। किस पे, कांच की खोल पे। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। आगे ध्यान देना, और इस पे वन मोलार क्या भर देते हैं, अम्लीय विलयन भर देते हैं। क्या भर देते हैं, वन मोलार अम्लीय विलयन भर देते हैं, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। और विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा, आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ध्यान देना, ऐसे पदार्थ जो विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्य कहलाता है। ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। चलो अब क्या करते हैं कि इस पार्श्व नली की सहायता से, ये पार्श्व नली की सहायता से क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस, शुद्ध हाइड्रोजन गैस, इस पार्श्व नली की सहायता से शुद्ध हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है ना, क्या एक वायुमंडलीय दाब पर पार्श्व नली की सहायता से शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराते हैं, प्रवाहित कराए अपन ने, ठीक है ना। और ये संपूर्ण उपकरण जो है 298 केल्विन तापमान पर होता है। कितने तापमान पर होता है, 298 यानी 298 केल्विन तापमान पर। तो ध्यान देना कि अब इस पार्श्व नली की सहायता से एक वायुमंडलीय दाब पर और 298 केल्विन तापमान पर, क्या पार्श्व नली की सहायता से एक वायुमंडलीय दाब पर और 298 केल्विन तापमान पर शुद्ध व शुष्क हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराते हैं, जिसमें से हाइड्रोजन गैस का कुछ अंश जो है वो ये आयताकार प्लेटिनम पट्टी के द्वारा अवशोषित हो जाता है, यानी कि यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस आई होगी इसका कुछ भाग जो है ये आयताकार प्लेटिनम पट्टी के द्वारा अवशोषित हो जाता है, तथा कुछ भाग हाइड्रोजन का इस छिद्र से बाहर निकल जाता है, यानी कि अम्लीय विलयन में चला जाता है। आपका बात क्लियर हो गई होगी मेरी आपकी, ठीक है ना, कि यहाँ से एक वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन तापमान पर क्या शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराते हैं, जिनमें से कुछ हाइड्रोजन गैस आयताकार प्लेटिनम पट्टी के द्वारा अवशोषित हो जाता है, तथा कुछ हाइड्रोजन गैस क्या अम्लीय विलयन में चला जाता है, ठीक है ना। एक समय ऐसा आता है कि आयताकार प्लेटिनम पट्टी के द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन गैस और विलयन में अवशोषित, जो विलयन में हाइड्रोजन गैस गई थी, यानी कि विलयन में अवशोषित हाइड्रोजन गैस के बीच एक साम्य उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, एक साम्य इक्विलिब्रियम उत्पन्न हो जाता है।
क्लियर हो गई होगी ये बात भी मेरी कि यहां से जो हाइड्रोजन गैस आई थी ये इसका कुछ अंश जो है प्लेटिनम पट्टी के द्वारा और कुछ अंश जो है अम्लीय विलयन के द्वारा अवशोषित हो जाता है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, इसमें एक साम्य उत्पन्न हो जाता है। प्लेटिनम पट्टी के द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन गैस और विलयन में अवशोषित हाइड्रोजन गैस के बीच एक साम्य उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार बने इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये एक प्रकार का सिंगल इलेक्ट्रोड है, एकल इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। तो इसका विभव ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी ध्यान देना, एकल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है यहाँ ध्यान देना, प्लस माइनस 0 होता है। यानी कि एकल इलेक्ट्रोड का या मानक इलेक्ट्रोड का विभव प्लस माइनस 0 होता है। इनका विभव जो है क्या ज्ञात नहीं कर सकते, इन्हें किसी संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से, यहां पे लिख देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना, आगे समझा देता हूं। चलो ध्यान देना, इनका विभव जो है वो एकल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं कर सकते आप। क्या? इनको किसी ज्ञात इलेक्ट्रोड के विभव के साथ, जैसे मैं सपोज दैट मान लेता हूं कि ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और ये आपका संदर्भ इलेक्ट्रोड है। संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी सहायता से एकल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं या दिया गया इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड को ही रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो क्या ये एकल इलेक्ट्रोड का, इसको आप एकल इलेक्ट्रोड मान लो, क्या एकल इलेक्ट्रोड, और इसको मान लो आप संदर्भ इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड, या इसी को मान लो मानक इलेक्ट्रोड। यानी कि संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से आप मानक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर रहे हैं, या और ये यदि हो गया तो एकल इलेक्ट्रोड हो गया ना, आप इसका विभव ज्ञात कर सकते हैं ना ही इसका विभव, जब तक आपका कंप्लीट यानी कि परिपथ या सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक विभव ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? ध्यान देना, SHE या NHE, SHE या NHE। S यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और NHE का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब एकल इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होगी। SHE का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और NHE का नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान देना, यदि ये जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहां पे लिख देता हूं दोनों रिएक्शन में, ठीक है ना। यदि जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE यानी कि SHE क्या एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है। किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? यदि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है, क्या कर रहा है? व्यवहार कर रहा है, तो क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? और एनोड में आप सभी को पता है यार ऑक्सीकरण होता है, तो ध्यान देना यहाँ पे, क्या ये हाइड्रोजन जो है क्या 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी, क्या कर लेगी, यहाँ पे H+ हो जाएगा, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी और बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? यदि यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लिया, यहाँ 2H+ हो जाएगा, 2+, और इधर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या? और एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है। अब सभी को पता है कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और क्या 2+ बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। यदि आपका जो NHE या SHE
He किसकी तरह? कैथोड की तरह व्यवहार कर रहा है। किसकी तरह? कैथोड की तरह व्यवहार कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। तो क्या होगा? ध्यान देना यार कि कैथोड पे अपचयन होता है, तो ये पहले से हाइड्रोजन क्या रहेगा बेटा आपका 2+ पे रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा 2H बना लेगा। यानी कि रिडक्शन किसे कहते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब होता है उसे रिडक्शन कहते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं उसे क्या? ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन। यानी कि यदि आपका ये हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या? कैथोड का व्यवहार करेगा। यदि जो हाइड्रोजन आप यहां से गैस प्रवाहित कर रहे हैं, यदि ये इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, तो वो किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। यानी कि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी? ऑक्सीडेशन। इनको लिख लो, ये मैकेनिज्म थी आपकी। और ये सब रिएक्शंस जो हो रही है 1 मोलार एसिडिक सॉल्यूशन पर हो रही है, एसिडिक सॉल्यूशन पर हो रही है, एसिडिक सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और यार कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।